पार्टी भी तैयार है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयार है, अब हम तो तैयार हैं, ओवैसी साहब भी तैयार है, इम्तियाज जलील भी तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है ना? जिताओगे ना? तो ये आवाज जहां तक गूंज के जा रही है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब ओखला में समीकरण बदलने वाला है और आज से आप देख लेना इंशाअल्लाह कि यहाँ सिर्फ मजलिस और पतंग ही पतंग होगा। शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब, हमारे जिम्मेदार साथी और मुदस्सिर हयात साहब, शिफा रहमान साहब की अहलिया मोहतरमा नूरीन बाजी, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मजलिस, पूरा संगठन, पूरा ओखला आपके साथ है और आपके एक एक आंसू की कीमत है और आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बताओ कि शिफाउर रहमान का साथ दोगे ना? साथ दोगे? साथियों, चूंकि आपको जिनको सुनना है उसकी बेचैनी और तड़प हम आपकी समझते हैं, इसलिए बिल्कुल चंद अल्फाज में अपनी बातों को यहाँ इख्तिताम करता हूँ कि मैं खुद भी एक जामिया अलुमनाई हूँ और आप जानते हैं आपके बीच का आपका भाई हूँ और हमारी ये कोशिश थी कि एक सदर, दिल्ली के सदर होने के नाते कि हम दिल्ली के अंदर सियासत की एक ऐसी बयार चलाएं और ऐसा मौका हो कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे वो साथी, हमारे वो आंदोलनकारी जिन्होंने CNRC प्रोटेस्ट के अंदर और दिल्ली के क्या पूरी हिंदुस्तान को जगाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हम उनको अपना लीडर बनाएंगे। इसलिए हमने ये नारा दिया कि जेल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह और जवाब भी दिया जाएगा और हम भी शुक्रगुजार हैं इन परिवारों का कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब ये प्रपोजल लेकर मैं सदर मजलिस के पास और इम्तियाज जलील साहब के पास हम गए और हमने कहा कि हमें अपने जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान साहब को चुनाव लड़ाना है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जमाई साहब अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयार है, अब हम तो तैयार हैं, ओवैसी साहब भी तैयार है, इम्तियाज जलील भी तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं है? तैयार है ना? जिताओगे ना? तो ये आवाज जहां तक गूंज के जा रही है, उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब ओखला में समीकरण बदलने वाला है और आज से आप देख लेना इंशाअल्लाह कि यहाँ सिर्फ मजलिस और पतंग ही पतंग होगा। इन चंद अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम जो हैं, एक तरफ होर्डिंग दिल्ली में लगती है, हमने सब कर दिया, दिल्ली सब कर दी, दिल्ली पढ़ा दी, दिल्ली में एजुकेशन का बहुत काम कर दिया। मेरे भाइयों यहाँ मौजूद हो, आप लोग बताओ कितने नए स्कूल खुले हैं ओखला विधायकी में? किसी के पास नॉलेज है? कोई नया स्कूल खुला है? कोई स्कूल खुला हो? कमरों की मरम्मत या 4 कमरे करने से ओखला पड़ गया? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जिस वक्त केजरीवाल पहली बार आए थे 2015 में, मुझे आज तक याद है, हमने ये कहा था ओखला में हॉस्पिटल की जरूरत है। उसकी वजह क्या है, क्यों कहा था? कि एम्स में किसी को एडमिशन नहीं मिलता, दाखिला नहीं मिलता, मरीज को एडमिट नहीं किया जाता और अपोलो में इलाज कराने के हमारी आवाम के पास पैसा नहीं है। तो सवाल ये होता है कि हम इलाज से भी महरूम रहे। यहां से सफदरजंग लोग जाते हैं, कहां इलाज कराएं? और हमारे केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि साहब हमने इलाज फ्री कर रखा है। वेरी गुड, इलाज फ्री, पहले हॉस्पिटल तो हो जब तो इलाज फ्री करोगे। क्या एक हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए था ओखला में? अगर शिफाउर रहमान को आज वोट नहीं दिया तो कोई माँ, कोई बीवी, कोई बहन अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को बाहर जाके आपकी हिफाजत के लिए आवाज उठाने नहीं देगी। अगर आवाज उठानी है तो ये पतला देना होगा, ये हमें पतला देना होगा। जो शिफाउर रहमान के 5 साल होने वाले हैं जेल में, क्या खून नहीं खोलता है कि ओखला की आवाम का? कि 5 साल से एक आदमी, वो कोई छोटे मोटे केस में अंदर नहीं गया है, उस पर दंगों के गलत इल्जाम लगाए हैं, वो पॉलिटिकल कैदी है। हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर पॉलिटिकल कैदी रहे,
तो किस लिए थे? इस कौम के लिए थे। गांधी जी अगर पॉलिटिकल कैदी रहे तो वो किस लिए थे? अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए थे। मौलाना आजाद अगर पॉलिटिकल कैदी रहे तो वो किस लिए रहे थे? वो देश की आजादी के लिए थे। शफावी जो अंदर गया है जेल, वो आपकी मोहब्बत में गया है, कौम की मोहब्बत में गया है। इस कौम को वक्त है कि उसे पे बैक करे। उस कौम को वक्त है, कल कोई बीवी अपने घर से नहीं निकलने देगी। कल अपनी बीवी बच्चों को सामने खड़ा कर देगी कि तुम लोग कौम के लिए जा रहे हो, कौन जेल में सलवा देगी, तुम्हारे साथ नहीं आएगी। आज वक्त है कि हम लोग उसका जवाब वोट से दें और कौम का वक्त है कि वो चुकाए। और जो शफा ने किया है उसके साथ अगर आज खड़े हो गए तो और 50 माँ बहनें ऐसी हैं जो नए शफा और रहमान पूरे देश में खड़े करेंगे। हमारे लिए ये बातें मेरे पीछे वक्त की तंगी की आ रही है, मौजू बहुत लंबे हैं, उसकी कुर्बानियों का ध्यान में रखते हुए हम किसी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। हमें यह दिखाना है इस कौम के लिए जो लड़ता है उसके साथ कौम खड़ी होती है और आज हमें खड़ा होना है। बहुत